हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है कंसिस्टेंसी का, क्लैरिटी का और डायरेक्शन का और गोल्स का। सही है। गोल्स हर एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होते हैं। सही है। अब सारे गोल्स अगर एक साथ ही रहेंगे ध्यान में और दिमाग में, तो फिर कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी और डायरेक्शन हम सेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको गोल्स डिवाइड करने होते हैं। गोल्स हम डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स में। देन फिर हम उस पर्टिकुलर गोल के लिए क्लैरिटी अपने माइंड में लेके आते हैं कि हाँ, इस गोल को हमने इस डायरेक्शन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ क्लियर करना है, अचीव करना है। जब हम पहले गोल को क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारी जो एक बॉडी को एक अचीवमेंट हो जाती है, हमें एक अचीवमेंट हो जाती है कि हमने एक पर्टिकुलर टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सही है। और इसी तरह से वो गोल हमारा शॉर्ट टर्म पूरा होता है। देन फिर उसके बाद हमारा दूसरा गोल होता है। तो वो जो शॉर्ट टर्म गोल्स में हम डिवाइड कर देते हैं, तो फिर उसकी मदद से हम फिर जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उस तक फिर हम पहुंच जाते हैं आसानी। क्योंकि शॉर्ट टर्म्स में डिवाइड होता है तो फिर एक एक गोल कर कर के हम फिर सारे गोल्स पे जो है हम उनको अकॉम्प्लिश कर लेते, अचीव कर लेते हैं अपनी लाइफ में। तो फिर हम सेटिस्फाइड लाइफ स्पेंड करते हैं। सही है। अब वो फाइनेंशियल गोल भी हो सकता है, अब वो कैरियर का गोल भी हो सकता है, अब वो एजुकेशन का गोल भी हो सकता है, अब वो आपकी एथलेटिक लाइफ का गोल भी हो सकता है, अब वो गोया कि आपकी पर्सनल लाइफ का भी गोल हो सकता है, आपकी मैरिटल लाइफ का भी गोल हो सकता है। सही है। तो जब तक आप ये अपने सारे गोल्स को डिवाइड नहीं करेंगे, एक मशहूर कहावत मैं आपको बताऊं कि डिवाइड एंड रूल। तो कामों को, अपने जितने भी काम हैं उन सबको डिवाइड कर लें, डिवाइड करके एक एक पे फिर रूल करें। सही है। जब तक आप डिवाइड नहीं करेंगे तब तक आप रूल नहीं कर सकते। तो कामों को डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है, गोल्स को डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे जो है फिर आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो फिर क्लैरिटी होगी, डायरेक्शन फिर आप डेवलप करेंगे, डायरेक्शन डेवलप होगी। देन फिर उस डायरेक्शन में आप कंसिस्टेंसी के साथ मूव करने के लिए एफर्ट करेंगे। सही है। और क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी आप जब दिखाएंगे तो फिर आप गोल अकॉम्प्लिश कर लेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो है एक तरह से कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी और डायरेक्शन और गोल्स अचीवमेंट ये सब हो जाएगी और आप एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल बन जाएंगे। मैं कोई आपको सुनहरे ख्वाब नहीं दिखा रहा हूँ मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह कि आप बिलियनियर बन जाएंगे, आप ट्रिलियनियर बन जाएंगे, आप डबल ट्रिलियनियर बन जाएंगे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। रियलिटी ये है कि जो भी इंडिविजुअल काम करने पे बिलीव करता है, हार्ड वर्किंग पे बिलीव करता है, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी पे और सीखने पे बिलीव करता है और हार्ड वर्किंग पे बिलीव करता है और वो अपनी एफर्ट्स पुट करता है, तो उसको मतलब कामयाबी हो ही जाती है। कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? बेसिकली कामयाबी की जो डेफिनेशन है, अब जैसे लेट्स सपोज मैंने एक टारगेट अपना एक सेट किया कि भाई मुझे रात को जो है अपनी फैमिली के लिए 1 लीटर मिल्क परचेज करके आना है। सही है। ये मेरा टारगेट है। सही है। अब मैं गया शॉप और 1 लीटर मिल्क परचेज किया। उसके जो वेंडर है मिल्क का, उसको मैंने अमाउंट हैंड ओवर की। उसने जो है मुझे मिल्क इन रिटर्न जो है मुझे 1 लीटर मिल्क दे दिया और वो मैं मिल्क लेके आ गया और फिर वो मेरी फैमिली ने और मैंने कंज्यूम कर लिया। तो ये एक तरह से टारगेट अचीव कर लिया। जब मतलब ये कामयाबी है, काम हो गया, काम काम हो जाना ही तो कामयाबी है। तो इट्स कॉल्ड सक्सेस।
सही है। अब इसी तरह से हमारे जो मतलब एजुकेशन के गोल्स होते हैं, हमारे जो कैरियर के गोल्स होते हैं, उसमें जब तक हमें टारगेट क्लियर नहीं होगा कि हमें पहुंचना कहाँ पे है और हमें चाहिए क्या, तब तक हम कैसे मतलब कंफ्यूज माइंड कभी भी सक्सेसफुल इंडिविजुअल नहीं बन सकता। माइंड का क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और माइंड की क्लैरिटी तभी होगी जब आप अपने कामों को हफ्ते में एक दफ़ा बैठ के कैटर करेंगे कि यार मेरे ज़िम्मे कितने काम हैं और कौन से जो है इम्पॉर्टेंट काम है और कौन से नॉन इम्पॉर्टेंट हैं। जो इम्पॉर्टेंट हैं उनमें भी आप जो है अपने उन कामों को डिवाइड करेंगे कि प्रायोरिटी किसको देनी है और जो है लेस प्रायोरिटी किसको देनी है। तो जो टॉप प्रायोरिटी और लेस प्रायोरिटी आप देंगे उसको, तो वो फिर एक शेड्यूल बनाएंगे, उस शेड्यूल के तहत आप चलते रहेंगे। सही है। और दूसरी चीज़, अपने आप को नौजवानों, बच्चों और बड़ों और मेरे हम उम्रों, सही है, ये वो वक्त होता है इंसान की ज़िंदगी में कि इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन सेट करता है। जो इस टाइम पे वो करता है, बुढ़ापे में उसकी रिजल्ट्स वो पाता है। इधर कुछ लोग डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रक्शन एक तरह से स्ट्रेसफुल लाइफ उनको मिलती है वो, क्योंकि बैड प्लानिंग का नतीजा होती है। तो प्लानिंग जो है क्लैरिटी के साथ करें, सही है, और गोल्स ऐसे रखें जो कि आपको, आपकी फैमिली को ट्रबल्स में ना डाल दें, सही है। तो क्लैरिटी अपने लिए रखें और अपने जो काम हैं उनको इस तरह से प्रायोरिटाइज करें कि आप जो है इजीली सारे काम फिर कर लें, क्योंकि काम करने आप नहीं हैं। जितने ज़्यादा काम करेंगे उतने ज़्यादा पैसे अर्न करेंगे। अब इसमें चाहे वो स्मार्ट वर्किंग हो, आप आईटी का काम करें, या फिर आप आईटी के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करें, या फिर आप कोडिंग करके सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे रहे हैं, फिर उसके साथ आप जो भी आपका प्रोफेशन है, आप नॉन आईटी वर्क कर रहे हैं, आप टेक्निकल वर्किंग कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल वर्किंग कर रहे हैं, आप बिजनेस वर्किंग कर रहे हैं, जो भी आप वर्किंग कर रहे हैं उनको क्लैरिटी के साथ डिवाइड करें। जब डिवाइड कर लेंगे तो फिर आप उसको एग्जीक्यूट भी कर देंगे, कंप्लीट भी कर लेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह ताला खुदा सबको कामयाब व कामरान करे और हासिदीन के हसद से सबको महफूज रखे, और हासिदीन को भी अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक इतना नवाज दे कि उनको हसद करने के लिए कुछ बचे ही ना। वो भी फिर जो है एक तरह से सब कुछ होगा उनके पास तो हसद ही नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला हासिदीन को भी इतना नवाजे कि उनके पास हसद करने की फुर्सत ही ना बचे। सही है। इसी वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलूँगा आपसे नई वीडियो में एक नए पैगाम के साथ। इस वीडियो से आपने क्या सीखा? कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी, डायरेक्शन, परसिस्टेंसी और गिर के दोबारा खड़ा करना। जैसे विवेक बिंद्रा सर कहते हैं ना, बाउंस बैक। आपने भी अपनी ज़िंदगी में तमाम मैटर्स में बाउंस बैक करना है। जो हाउस वाइफ्स हैं उन्होंने घर के मामलात में बाउंस बैक करना है। मतलब डिप्रेस होकर आप बैठी हुई हैं कि हस्बैंड आज नाराज़ है, ये वो, तो इस तरीके से काम चलता नहीं है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इसमें ये सब होता रहता है। ऐसी ऐसी बातें लोग कहते हैं कि जिससे आपका दिल जो है बुरा होता है। सही है। तो क्या मतलब है आप जीना छोड़ देंगे? नहीं, बाउंस बैक करके दिखाना है। वो लोग इस वजह से बुरी बातें कहते हैं आपको कि आप उनके कंपटीशन से हटें। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट जो आपको बुरी बातें कह रहा है वो आपका कंपटीटर है, वो आपको चाहता है कि आप सक्सेसफुल ना हो। हर बंदा कामयाब होगा अल्लाह ताला का और खुदा बारी ताला का, हर बंदा कामयाब होगा और हर बंदा बेहतरीन ज़िंदगी बसर करेगा। ये दुआ है मेरी, और सबके लिए एक पैगाम है कि कोशिश करें और नतीजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे छोड़ दें। वो बेहतरीन आपको जो है नताइज फराहम करने वाली ज़ात है। इसी वीडियो के साथ दें इजाज़त। इस वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफ़िज़। कैसी गई?